नहीं रहे ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस। 88 साल की उम्र में हुआ निधन। फेफड़ों और किडनी में गंभीर संक्रमण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7:35 पर पॉप ने आखिरी सांस ली। पॉप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पॉप थे। पीएम मोदी ने भी पॉप के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, पॉप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख है। दुख की इस घड़ी में दुनिया के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। पिछले कई महीनों से वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। वे 5 हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने बताया कि पॉप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे। हालांकि 14 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। पॉप फ्रांसिस 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें पॉप चुना गया था। पॉप फ्रांसिस ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पूर्ण विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले लिए। साथ ही उन्होंने चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर माफी भी मांगी थी। पॉप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पॉप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और याद की इस घड़ी में कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पॉप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिकता साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की तत्परता से सेवा की। जो लोग पीड़ित थे उनके लिए उन्होंने आशा की भावना जगाई। मैं उनके साथ अपनी मुलाकातों को याद करता हूं और समावेशी और सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से बहुत प्रेरित हुआ। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह हमेशा संजोया जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि पॉप फ्रांसिस ने अपने पूरे कार्यकाल में हमेशा कमजोर लोगों का पक्ष लिया है और उन्होंने ये कार्य बहुत विनम्रता के साथ किया। मैक्रो ने कहा कि युद्ध और क्रूरता के इस समय में उनके मन में दूसरों के लिए सबसे कमजोर लोगों के लिए संवेदना थी। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि पॉप फ्रांसिस के निधन की खबर बहुत दुखद है। मेलोनी के एक बयान में कहा कि मुझे उनसे सलाह और शिक्षा मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। हम दुख से भरे दिल से उन्हें अलविदा कहते हैं। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि पॉप फ्रांसिस को समाज के सबसे कमजोर लोगों के प्रति अथक प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। वे विनम्रता और ईश्वर की दया में विश्वास से प्रेरित थे। इजराइल के राष्ट्रपति ने शोक संवेदना में कहा कि गहरी आस्था और असीम करुणा के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन गरीबों के उत्थान और दुनिया में शांति का आह्वान करने के लिए समर्पित कर दिया। मुझे सच में उम्मीद है कि मध्य पूर्व में शांति और बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए उनकी प्रार्थनाओं का जल्द ही जवाब मिलेगा।